अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फंक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही सेट्स एंड फंक्शन है और पिछले तमाम एक्सरसाइजेज में हम सेट्स से रिलेटेड ऑपरेशन जो है वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ख़ास तौर पे फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस यूज़ हुए हैं और उन्हें बताया गया है कि हर फंक्शन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हम जो है कुछ फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। फंक्शन कहते दरअसल किसे हैं और इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स, जैसे कि इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं, उनकी टाइप्स वो भी हम जानेंगे, क्योंकि इसकी जो है डेफिनेशंस भी अहम हैं, वो भी आ जाती हैं। लेकिन ऐसे रट्टा लगाने से बेहतर है कि पहले उनको समझ लिया जाए कि इनटू फंक्शन की क्या खूबी हो तो वो इनटू फंक्शन है, या कि वन फंक्शन कैसा होता है। जब हम समझ लेंगे तब उसकी जब डेफिनेशन करेंगे तो वो हमें इजी लगेगी। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है दरअसल मेनली। देखें जी, जैसे भी हम कोई दो सेट लेते हैं ए और बी, उसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से कुछ पेयर्स हम उठा के उसे एक जो है बाइनरी रिलेशन बना लेते हैं। उस बाइनरी रिलेशन से ही हमें ये चीज़ पता चलती है कि आया ये रिलेशन कोई फंक्शन है या कि नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन की कंडीशन को ही ट्रू नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ एक जो है रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है रिलेशन के अंदर, ये हम देखेंगे। देखें, जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, वो एक ऐसा रिलेशन, कोई रिलेशन ही होगा जो जाके फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है। तो देखें, आ रिलेशन विल बी फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन बन जाएगा अगर एफ जो है फंक्शन ए से बी की तरफ, एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा, ए से बी की तरफ फंक्शन बनेगा। कब बनेगा फंक्शन? जब वो ये दो कंडीशनें ट्रू करेगा, दो कंडीशनें सेटिस्फाई करेगा, तब वो जाके जो है हमारा फंक्शन बनेगा। पहली कंडीशन क्या है कि जैसे ही हम ये लेते हैं बाइनरी रिलेशन, तो इसका अगर हम डोमेन निकालते थे और रेंज भी निकालते थे। डोमेन क्या होती थी? इस पेयर के, हर पेयर के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होता था वो डोमेन होती थी। तो अगर उसकी डोमेन ली जाए तो वो वही सेट ए वाला सेट ही बन जाए, तो वो हम कहेंगे कि ये कंडीशन ट्रू होगी। पहली कंडीशन ट्रू का क्या मतलब है कि जो उसकी डोमेन है, यानी हम रिलेशन जो लेंगे उसकी जो डोमेन हो वो अगर ए के बराबर आ जाए, सेट ए के बराबर, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो वो फंक्शन होगा। अगर उसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल आ गई, जैसा सेट ए है पूरे का पूरा वैसा ही बन गया, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है। या कि दूसरी कंडीशन भी है कि अगर एवरी एक्स बिलोंग टू ए अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर ऑफ अ फंक्शन, के जो भी हमारे पास डोमेन का हर रुकन जो है एक बार इस्तेमाल हुआ हो। जैसे कि हमारे पास कोई भी सेट है, जैसे कि सेट ए है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। जब हमारे पास रिलेशन बने उसके अंदर 1 2 और 3 एक बार ही आया हुआ हो, ये नहीं है कि 2-3 मरतबा आया हुआ हो। अब देखिए, हम जो है इसे मिसाल के ज़रिए समझेंगे। तो फर्स्ट वन मिसाल ये देखिए, फर्स्ट वन जो है इसमें दो हमारे पास सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इसको ए ज़रब बी करवाया और उसमें से हमने कुछ पेयर्स उठा के ये रिलेशन बना लिया। 4 पेयर उसमें से हमने उठा लिए, कोई भी उठा लिए, उसका हमने एक रिलेशन बना लिया। अब देखें रिलेशन की डोमेन क्या है। डोमेन देखें, डोमेन है एक, ये 1 2 3, 1 2 3, डोमेन है 1 2 3। देखो डोमेन ए क्या था, 1 2 3, मतलब डोमेन और फंक्शन ए के बराबर आ गई। ये कंडीशन तो चलो मान लिया ट्रू होगी, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं इसमें हो रही।
दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ए का हर रुकन सिर्फ एक ही बार आया हुआ हो। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे भी आया, एक यहाँ, जो पहला रुकन है ए वो 2 दफ़ा आया हुआ है, तो इसलिए ये कंडीशन दूसरी कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अगर इसमें एक 2 दफ़ा डबल ना आया हुआ था, तकरार ना हुआ था उस एलिमेंट का, तो हम कहते कि ये फंक्शन है, फिर फंक्शन मानते। लेकिन अब इसे फंक्शन नहीं मान रहे क्योंकि इसका एक रुकन जो है वो 2 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, इसे हम सिर्फ रिलेशन तो कह सकते हैं लेकिन फंक्शन नहीं कह सकते। अब दूसरी एग्जांपल देख लें कि इसमें हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। इसका भी हमने एक जो है बाइनरी रिलेशन बना लिया। अब इसकी डोमेन देखें, इसकी डोमेन बनती है 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, डोमेन जो है वो 1 2 3। तो ए के अंदर कितने हैं, ए के अंदर तो 1 2 3 4 है, तो ये डोमेन ही पूरी नहीं बन रही, यानी डोमेन और फंक्शन ए के बराबर नहीं आ रहा। ए में तो 4 भी है, इसकी डोमेन तो 1 2 3 पे रुक रही है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन ही ए के बराबर नहीं है, तो ये भी फंक्शन तो नहीं हो सकता, ये भी रिलेशन ही है। नेक्स्ट थर्ड में देखें, हमारे पास ए सेट है और बी सेट है और उससे हमने एक रिलेशन लिया है। अब इस रिलेशन के अंदर डोमेन देखें, डोमेन है 0 1 2 3, डोमेन होगी 0 1 2 3। वो देखो ए के बराबर है, 0 1 2 3 ए के बराबर है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। अब दूसरी कंडीशन कि क्या इसके ए का कोई रुकन 2 दफ़ा आया हुआ है, 0 का और मरतबा है, नहीं आया। एक भी सिर्फ एक ही बार आया है, 2 वो भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, कोई भी रुकन जो है वो डबल भी नहीं आया, उसका तकरार भी नहीं हुआ, तो ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। एक तो डोमेन जो है वो ए के बराबर हो गई, दूसरी ये है कि हर रुकन एक ही बार आया है, ए का ज़्यादा बार नहीं आया। तो अब हम कहेंगे ये दोनों कंडीशनें ट्रू हैं, अब कहेंगे ये फंक्शन है। देखिए बेटा, फंक्शन ढूंढने के लिए कि ये फंक्शन है तो हम रिलेशन के अंदर 2 चीज़ें फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब जब कि ये फंक्शन हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। अगर फंक्शन ही नहीं होगा तो हम क्या कहें कौन सा फंक्शन है। हाँ, अगर जब फंक्शन बन जाएगा तब हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू बाई जगह, कौन सा फंक्शन है ये। फिर फंक्शन का मतलब पहले फंक्शन है, हाँ जी अब ये है। अब ये कौन सा फंक्शन है ये हम जानते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अभी आपने उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे कि फंक्शन दरअसल किसे कहते हैं। जब 2 उसकी कंडीशंस ट्रू हों तब वो फंक्शन होगा, कि जैसा का ये हमने थर्ड वन एग्जांपल की। अब इसमें हमने देखना है कि ये फंक्शन जो है ये है कौन सा फंक्शन, इसकी टाइप्स डिस्कस करनी पड़ेगी कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो उसके लिए टाइप्स यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है लिखी हुई हैं। उसमें है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जैसा कि ये वाला फंक्शन था, इसे ही मैंने उठा के उधर लिख दिया ताकि इसी की तो पहले वजाहत हो ना कि ये कौन सा फंक्शन है। अगर एक फंक्शन ए है ये बी है, तो इसका ये वाला हमने यहाँ पे साबित कर दिया कि है तो फंक्शन, ये तो यहाँ से पता चल गया। लेकिन ये देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है, उसके लिए हमने डोमेन देख के तो हमने फंक्शन मालूम किया। अब रेंज देख के जो है हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि ये कौन से वाला फंक्शन है। तो इसकी रेंज देखते हैं। रेंज है 1 1 3 2, यानी 1 2 3। तरतीब दे लें, ठीक है ना, इसे एक ऑर्डर में लिख लें 1 2 3। अब देखें कि क्या ये बी के बराबर है। 1 2 3 4, उसमें तो एक अजाफी भी है, यानी बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें आया ही नहीं, यानी कि रेंज जो है वो बी के बराबर नहीं हुई। जब रेंज बी के बराबर जिसमें ना हो, कोई एक एलिमेंट बच रहा हो बी का, वो यूज़ ही ना हुआ हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। ठीक है बेटा, ये जो हमने मिसाल नंबर 3 की थी, ये हमें यहाँ पे पता चला कि ये इसकी रेंज तो बी सेट के इक्वल है ही नहीं, तो ये फंक्शन जो है इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन के बारे में आप जान गए। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इन और ऑन में सिर्फ आई और ओ का ही डिफरेंट है। इसमें देखें, इसमें जो था ना रेंज जो बी के बराबर नहीं हुई थी, इसमें बी के बराबर होगी। जस्ट सिर्फ इतना से एग्जाम देखें, ए सेट है बी सेट है, इसमें
इन दोनों को ए ज़रब बी करवा के हमने एक फंक्शन बनाया ए से बी की तरफ, तो उसमें से हमने रिलेशन निकाला, ये रिलेशन निकाला है। अब ये देख लें, ये रिलेशन पहले तो ये डिसाइड करेगा कि ये रिलेशन फंक्शन भी है कि नहीं। तो पहले ये देख लेना, क्योंकि 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ये डोमेन जो है वो ए के बराबर हो गई है और किसी भी रकम का तकरार नहीं आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है ना। अब देखते हैं कि ये कौन सा वाला फंक्शन है। अब रेंज देखते हैं, रेंज है 1 2 3 2, यानी 1 2 3 दो मरतबा है, 1 2 1 2 3, ये बी के बराबर आ गया। बी का कोई भी ऐसा रुकन नहीं बचा जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, सारे के सारे इसमें आ गए, रेंज जो है वो बी के बराबर आ गई, तो इसे हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बेटा, नहायत इजी है, बस सिर्फ अपना जो है ब्रॉड माइंड हो के जहन को खोल के ज़रा इसे हम समझेंगे तो बिल्कुल ही आसान है ना ये। तो ये जिसमें रेंज बराबर नहीं थी वो इनटू हो गया, जिसमें रेंज बराबर थी यानी कि रेंज भी बी के बराबर आ गई थी, तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट है 1 1 फंक्शन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है 1 का मुकाबला 1 से है, तो देखें एक सेट है, एक बी सेट है, उसका हमने रिलेशन बना लिया। रिलेशन देख लें, रिलेशन आप देखें कि ये फंक्शन है कि नहीं। 1 2 3 डोमेन 1 2 3 है, देखो 1 2 3 एक ही डोमेन ए के बराबर है और कोई रुकन बार बार तकरार भी नहीं हुआ, तो ये फंक्शन तो है ना। तो अब देखते हैं बी में ए बी सी, यानी ये रेंज जो है वो बी के बराबर तो नहीं हो रही, लेकिन ए के हर रुकन ने बी के हर एक रुकन को पकड़ लिया है। ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 ने ए के साथ इमेज बनाई है, 2 ने बी के साथ, 3 ने सी के साथ, सब ने इस वाले एक ने अगले वाले एक को ही पकड़ लिया ना। जैसे फ़र्ज़ किया कि मुकाबला हो रहा है, जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को, दूसरी टीम में भी 2 3 प्लेयर हैं, इधर भी 2 3 प्लेयर, इन्होंने फैसला किया कि मैं उस वाले प्लेयर को पकड़ूंगा, तुमने उस प्लेयर को पकड़ना है, तूने उस प्लेयर को पकड़ना है, तो हम आपस में बांट लेते हैं, अपने जो है हरीफ जो हैं उन्हें बांट लेते हैं और फिर उनसे मुकाबला करते हैं। ये नहीं कि मैं इससे भी लड़ूंगा, मैं इससे भी लड़ूंगा, ये तो दो तरफा हो गया ना, 1 1 ना हुआ। 1 1 होता है इसके पहले खिलाड़ी ने किसी अगले एक को चुन लेना, पकड़ लेना, जाके इमेज बनानी है। बी का इमेज 2 का इमेज है बी और 3 का इमेज है सी, यानी कि हर एक ने एक एक को जाके पकड़ लिया, तो ये 1 1 होगा। देखें इसमें मैंने बताया एक ने ए को पकड़ा, अब एक ने किसी और को तो नहीं पकड़ा हुआ, नहीं, 2 ने बी को पकड़ा, अब बी को किसी और ने भी नहीं पकड़ा हुआ, 3 ने सी को पकड़ा, अब सी को किसी और ने भी नहीं पकड़ा हुआ, ना सी ने किसी और, 3 ने किसी और को पकड़ा हुआ, मतलब हर एक ने एक एक के साथ जो है अपना पंगा लिया हुआ है। तो हम इसे कहेंगे 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन है 1 1, जिसने एक के साथ एक एक ने अपना जो है इमेज बनाया हुआ है। तो ये हम फंक्शन कहेंगे फंक्शन ए से बी की तरफ 1 1 फंक्शन है। अच्छा, ये यहाँ पे हमने ये भी आपने देखा होगा कि बी में एक रुकन रह गया था, यानी रेंज जो थी वो बी के बराबर नहीं है। रेंज बी के बराबर ना हो तो वो, यानी कि ये 1 1 फंक्शन तो है या, लेकिन इसके अंदर एक खूबी इनटू फंक्शन की भी है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो बी के बराबर तो नहीं आई, क्योंकि डी बेचारा अभी रहता था, वो यूज़ ही नहीं हुआ। जैसे इसमें 4 रहता था, यूज़ नहीं हुआ था। अगर बी में कोई एलिमेंट बच गया हो, यूज़ ही ना हुआ हो उस रिलेशन में, तो हम वो कहते थे कि ये इनटू फंक्शन है। ये 1 1 फंक्शन तो है, लेकिन इसके अंदर दो खूबी हैं, ये इनटू फंक्शन भी है, और ऐसा फंक्शन जो 1 1 फंक्शन भी हो और इनटू भी हो, दोनों कंडीशनें जो है दोनों खूबियाँ रखता हो, तो तब हम उसे कहते हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन। इसका एक अलहदा से नाम हम उसे देते हैं, ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन। कि इंजेक्टिव फंक्शन आते ही पता लग जाना चाहिए कि 1 1 भी है और इनटू भी है, इसलिए इसे इंजेक्टिव फंक्शन कहा गया है। लास्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, 1 1 फंक्शन जब इनटू के साथ मिला तो इंजेक्टिव फंक्शन बना। इसी तरह ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 और इनटू था तो ये बना, 1 1 और ऑन टू होगा तब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मिसाल मैंने नीचे दी हुई है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, हमने रिलेशन बना दिया। एक ने 1 के ए के साथ पेयर बनाया, बी 2 का इमेज बी था, 3 का इमेज सी था। अब देखिए हर किसी ने एक एक को पकड़ा हुआ है, एक ने ए को पकड़ा हुआ है, ए को किसी और ने नहीं पकड़ा, और बी ने 2 को पकड़ा हुआ है या 2 ने बी को पकड़ा हुआ है, और बी ने ना किसी और को पकड़ा हुआ है ना 2 ने किसी और को पकड़ा हुआ है। तो यानी 1 1 रिलेशन ऐसे ही बन रहा है, इसका 1 का इसके साथ मुकाबला, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ मुकाबला, एक एक का एक एक के साथ ही मुकाबला 1 1 हो गया। तो ये 1 1 की कंडीशन ट्रू कर रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन तो हो गया। लेकिन इसकी रेंज देखो, रेंज ए बी सी बी जो है वो ए बी सी है, ए बी सी, तो इसकी रेंज भी बी के बराबर आ गई। रेंज बी के बराबर आ गई तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये कंडीशन, 2 कंडीशनें ट्रू कर रहा हो, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बेटा निहायत आसान है, इसे आप जब आपने ये समझ लिया, अब आप इसकी डेफिनेशंस को रीड करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगी, क्योंकि जो चीज़ हमें कंसेप्ट में नहीं होती उसकी डेफिनेशन जब हम करते हैं तो वो हमें अजीब सी रट्टा लगा के याद करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम जो है उसके कंसेप्ट्स को पकड़ते हुए याद करें तब वो मज़ेदार लगती है, आसान लगती है। चलें अब जो है मज़ीद इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो उनकी तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट, ये मैंने जो है 8 पार्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 6 के हैं वो मैंने सब राइट कर लिए हैं आपके लिए। इसके अलहदा से जो है पोर्शन बना दिए हैं, 8 पोर्शन मैंने अपने बोर्ड के बना दिए और हर पोर्शन में एक क्वेश्चन लिख दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह 8 पार्ट मैंने लिख दिए हैं। अब सवाल ये हमसे डिमांड करता है कि आपको एक रिलेशन दिया गया है, आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और इसके अलावा ये भी बताना है कि ये फंक्शन है, और तो ये भी बताएं ये फंक्शन है कि नहीं, और अगर फंक्शन है तो बताएं कौन से वाला फंक्शन है। तो चलो चलते हैं हम बेटा, देखते हैं R1। इसमें डोमेन रेंज निकालना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम पहले से पिछले एक्सरसाइजों से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। इसके R1 के जो हमारे पास पेयर्स हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो हमारे डोमेन होते हैं, वही लिख देते हैं जी। देखें 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 एंड 4 ये हमारे डोमेन है। इसी तरह रेंज देखेंगे, वो अब सेकंड वन जो है इस पेयर के सेकंड जो है एलिमेंट्स उन्हें लिखेंगे, वो 1 2 3 4, वो भी 1 2 3 और 4 है। तो डोमेन और रेंज तो हमने निकाल ली है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो कौन से वाला फंक्शन है। तो इसमें आप ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि मैं अब डोमेन तो आ गई है लेकिन मेरे पास ए वाला सेट तो है नहीं, मैं किसके साथ मैच करूं कि डोमेन जो है ए के बराबर है कि नहीं है। आपने सिर्फ डोमेन को ही ए मान लेना है। डोमेन में जो रकमें दी हुई हैं ना 1 2 3 और 4, इसी को ही आपने ए मानना है। तो देखें जो 1 2 3 4 है, डोमेन भी 1 2 3 4 आ गई, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, डोमेन की कंडीशन पूरी कर रही है। अब दूसरा देखें कि क्या इसके अल्फाज में फर्स्ट वन जो एलिमेंट्स हैं पेयर के उनमें तकरार आया कहीं, या एक 2 मरतबा यूज़ हुआ, दो मरतबा यूज़ हुआ। जैसे कि हमने फंक्शन की 2 कंडीशनें ट्रू करनी थी, तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हुई है। देखें 1 एक ही बार आया, 2 भी एक ही बार, 3 और 4 भी एक ही बार आए हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अब ये हमने रेंज को देखते हुए बताना है कि कौन से वाला फंक्शन है। तो देखें 1 ने 1 से, 2 ने 2 से, 3 ने 3 से, 4 ने 4 से एक दूसरे को पकड़ लिया। जैसे हमने इसमें 1 1 फंक्शन में डिस्कस किया था कि एक जो है एलिमेंट दूसरे वाले बी पोर्शन का एक ही एलिमेंट को पकड़ लेगा, किसी और को नहीं जाएगा, 1 1 कंडीशन ट्रू होगी।
तो यहाँ पे देखें 1 1 कंडीशन ट्रू हुई है। 1 ने 1 को जाके पकड़ लिया, किसी और की तरफ 1 गया ही नहीं, और 2 ने 2 को पकड़ लिया, 3 ने 3 को, 4 ने 4 को पकड़ लिया, यानी एक एक ने एक एक को मुकाबले के लिए पकड़ लिया, यानी कि उसके साथ पेयर बना गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन है। लेकिन हम 1 1 फंक्शन लिख दें कि ये अगर फंक्शन की किसी और प्रॉपर्टी को भी पूरा कर रहा है, जैसे कि ये इनटू या ऑन टू फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए हम इसकी रेंज देखेंगे। जो रेंज है वो b के बराबर है, b 1 2 3 4 था, और यानी सेकंड एलिमेंट, तो इसमें रेंज भी 1 2 3 4 है, यानी रेंज b के बराबर आ गई है। तो रेंज जब b के बराबर आ जाए तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी होता है, और जब 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो तो तब हम इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो तब हम यहाँ पे इसका सिर्फ मेंशन कर देंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन, बस इसके लिए ये बताएंगे कि ये कौन से वाला फंक्शन है। तो हमने ये जान लिया कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह सेकंड वन में चलते हैं, उसमें हमारे पास जो डोमेन है वो 1 2 3 3 1 2 3 3 दो मरतबा एक मरतबा लिखेंगे। इसके बाद रेंज देख लें 2 1 4 5, तो 1 2 4 5 मिसाल के तौर पे तरतीब से लिखने से डोमेन और रेंज हमने लिख ली। लेकिन अब आपने कभी गौर किया कि इसमें जो फर्स्ट वन एलिमेंट पेयर क्या हुए हैं, 1 2 3 3 3 3 दो मरतबा आया हुआ है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को पे ये पूरा नहीं उतर रहा। उसकी दूसरी कंडीशन वही है 1 एंड ओनली 1 बार आया हुआ हो, ठीक है ना, कोई भी एक एलिमेंट 2 दफ़ा उसका तकरार ना हो, लेकिन उसमें तकरार आ गया, 3 जो है 2 बार यूज़ हुआ है, तो हम इससे लिखेंगे कि ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन है ही नहीं। कोई भी रिलेशन जो है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं करता वो फंक्शन नहीं बन सकता, लेकिन हर फंक्शन जो है रिलेशन में होता है। इसी तरह थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन पे इसके डोमेन है जी BCD, यानी फर्स्ट एलिमेंट वो पेयर के, वो जो हमारी डोमेन होगी। अब देखिए BCD, अब इसे ही आप A मान लें, BCD यानी A आपके पास A है, उसके अंदर एलिमेंट है BCD, आप इसे ही A मान लें। अब देखें कंडीशन ट्रू हो रही है कि A के बराबर है डोमेन, अक्सर डोमेन मिल जाया करेगी क्योंकि डोमेन को हमने वैसे लिखना होता है। अच्छा, रेंज देखें, रेंज है A, तो रेंज भी हमने लिख दी, डोमेन भी लिख दी। अब डोमेन देख लें, डोमेन के सारी की सारी A के बराबर है और इसमें तकरार भी नहीं है, B या P बार बाद में यूज़ नहीं हुआ, C और D एक एक मरतबा यूज़ हुआ है, तो ये फंक्शन तो है। अब ये देखना है कि ये कौन से वाला फंक्शन है। नीचे वाली रेंज जो है वो A है, रेंज ऊपर भी देख लें A, यानी B में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा A, तो इन वाले सब ने उसके साथ हम कंपेयर कर लिया होगा। तो B में एक ही एलिमेंट था A, रेंज भी A के बराबर हो गई, तो हम इसका लिखेंगे कि ये फंक्शन तो है और इसकी रेंज भी बराबर हो गई है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है सिर्फ ये फंक्शन है, लेकिन देखें ये A के अंदर A की कंडीशनें भी फुलफ़िल कर रहा है। इसकी जो रेंज है वो B के बराबर आ गई। B क्या था, वो हमारे पास A ही था, तो वो A की कंडीशन भी पूरी कर रहा है, तो ये फंक्शन तो है, उन्होंने लिख दिया फंक्शन है, लेकिन अभी ये बताया नहीं कि कौन से वाला फंक्शन है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारी डोमेन होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और रेंज होगी 1 3 4 3 4, 1 3 और 4, 3 भी 2 मरतबा यूज़ हुआ है और 4 भी 2 मरतबा यूज़ हुआ है, इसलिए हमने एक ही बार लिखा है। रेंज में ऐसे लिखेंगे। अब देखें डोमेन आ गई, रेंज आ गई। अब देखें डोमेन में जो है सारे के सारे A में आए हुए हैं, A में थे 1 2 3 4 5, मैंने कहा ना जो डोमेन होगी उसी को आप जो है सेट भी मान लें A, तो देख लें 1 2 3 4 5 A में था, इसमें भी आ गया, लेकिन तकरार भी कहीं नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी रकम 2 बार यूज़ भी नहीं हुई। तो इसमें भी अब देखें कि कंडीशन कौन सी है, फंक्शन तो बन गया
और तकरार भी नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन अब हम ये देखते हैं रेंज से कि कौन से वाला फंक्शन है। रेंज से देखें कि रेंज में 1 है, 3 है, 4 है, तो ये बी की कंडीशन भी ट्रू कर रहा है। बी के अंदर 1, 3 और 4 ही था, तो ये हमारी बी की कंडीशन भी पूरी कर रहा है। रेंज जो है बी के इक्वल आ रही है, तो ये भी ऑन टू फंक्शन ही बन गया। ये भी कौन सा फंक्शन बन गया? ऑन टू, क्योंकि इसकी रेंज भी बी के इक्वल आ गई। बी के इक्वल रेंज जो हमने पढ़ा था वो ऑन टू फंक्शन था। अब नेक्स्ट वन में देखते हैं। इसमें देखें तमाम पेयर्स के अंदर जो है हमारे फर्स्ट वन एलिमेंट जो है डोमेन है ए बी सी डी। ए बी सी डी देखें, ए सेट भी यही है और इसमें तकरार भी नहीं आया। ए एक मरतबा यूज़ हुआ, बी भी, सी भी, डी भी, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन रेंज बताएगी कि क्या ये फंक्शन है, तो कौन से वाला फंक्शन है। तो बी ए डी ई यानी ए बी डी और ई, ए बी डी ई, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन से वाला फंक्शन है। तो इसमें देखो, ए ने बी को पकड़ा हुआ है, बी ने ए को पकड़ा हुआ है, तो यानी इसके पहले ने इसके बी को पकड़ लिया, इसके बी ने इसके ए को पकड़ लिया, इसके सी ने इसके डी को, इसके डी ने इसके एफ़ को। तो ये हमारा एक जैसे कि 1-1 फंक्शन होता है कि एक ने एक को ही पकड़ा हुआ है, तो वो वाली कंडीशन ट्रू करा रहा है। अभी मैं इधर आपको मिसाल देके यहाँ पर बताता हूँ। देखें जी, हमारे पास एक है ए बी सी और डी, दूसरा है हमारे पास ए बी डी और ई। ये हमारे पास फ़र्ज़ किया कि हैं ये ए है, ये बी है। फर्स्ट में कहता है ए ने बी को पकड़ा हुआ है, या ए ने बी के साथ पेयर बना लिया ये वाला, तो उसके बी ने ए के साथ बना लिया, इसने इसके साथ, अब सी ने डी के साथ और डी ने ई के साथ। देखें, एक ने एक को ही पकड़ लिया ना, अब ज़रूरी थोड़ी है को पहला पहले कोई पकड़े, दूसरा दूसरे को ही पकड़े, नहीं नहीं, इसका एक ने दूसरे वाले किसी एक को पकड़ लिया, लेकिन इसने दो उधर से किसी दो को नहीं पकड़ना, दो के साथ इमेज नहीं बनाना, और ना ही इधर वाले दो ने उधर वाले एक के साथ जाना है। हर एक ने एक को पकड़ा हुआ, एक के साथ जो है उसने पेयर बनाया हुआ। तो ये हमारा फंक्शन जो है 1-1 फंक्शन भी होगा। ये हमारा फंक्शन 1-1 फंक्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उसमें देखें 1 2 1 3 1 2 3, ये हमारी डोमेन आ गई, और रेंज जो है 2 3 और 4, 2 3 और 4। अब इसमें देखने से आपको पता चल गया होगा, इसमें जो आपको जो है पॉलिटिक्स हुई पड़ी है कि देखें 1 2 1 1 1 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। 1 2 बार यूज़ हो गया ना। फर्स्ट वन पेयर का फर्स्ट वन एलिमेंट डोमेन वाला, यानी कि ए वाला सेट, ए के तो बराबर समझ लिया हो गया, लेकिन इसमें तकरार आ गया एक का, एक रकम 2 बार यूज़ हुई, तो ये फंक्शन से ही आउट हो गया। तो इसलिए हम इस यहाँ पे सिर्फ रिलेशन लिखेंगे कि ये रिलेशन है बस, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन की कंडीशन इसने ट्रू नहीं की, इसलिए ये रिलेशन के तौर पर ही इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हम आ जाएंगे 7th वन पे। 7th वन पे देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने बना के दिया हुआ है। यहाँ पे रिलेशन बनाया हुआ था पेयर टाइप में, और यहाँ पे सेट्स बना के दिए हुए हैं। इसका भी मतलब यही है कि ये इसमें देख लें, ये पहला वाला दायरा जो है ये ए सेट को ज़ाहिर कर रहा है, और दूसरा दायरा बी सेट को ज़ाहिर कर रहा है। तो रिलेशन में 3 पेयर बनाए हुए हैं उन्होंने, ए ने आर से, 3 ने पी से, और 5 ने एस से रिलेशन बनाया हुआ। तो इसको अगर हम डोमेन और रेंज लिखेंगे, तो डोमेन इसकी बन रही है 1 3 एंड 5, यानी पेयर का फर्स्ट वन एलिमेंट इधर से आना है ना, तो ये वाले 1 3 5। अब देख लें 1 3 5 1 3 5, ए ये था, तो ये ए बराबर हो गया, डोमेन ए के बराबर हो गया। और तकरार आया? तकरार भी नहीं आया, इस रकम को किसी और रकम के साथ भी नहीं जोड़ा, इस रकम को एक ही बार उधर लेके गए हैं। तो अब रेंज क्या है? रेंज हमारे पास आ गई
पी, आर और एफ, ये 3 एलिमेंट यूज़ हुए इस रिलेशन में, क्योंकि 1 की इमेज आर थी और 3 की इमेज पी थी और 5 की इमेज एस थी। तो पी, आर और एस ये हमारी रेंज आ गई। जब रेंज आ गई तो ये देखें इन्होंने भी एक एक को जाके पकड़ा हुआ है। 1 ने आर को, 3 ने पी को, 5 ने एस को। तो जब एक एक पेयर बनाए तो उसको हम कहते हैं एक एक के साथ उन्होंने एक दूसरे को जोड़ा है, तो 1 1 ये भी हो गया ना, दोनों ने एक दूसरे को एक एक एलिमेंट ने दूसरे एक एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाई है, यानी कि 1 1 फंक्शन ये हो गया। इसी तरह ये लास्ट वन देख लें, इसमें हमारे पास ए ये है, बी ये है। तो इसमें कौन कौन से ए वाले एलिमेंट्स यूज हुए हैं? 1 ने सी के साथ पेयर बनाया, 3 ने ए के साथ और 7 ने बी के साथ। तो इसकी डोमेन आ गई 1 3 एंड 7, क्योंकि 5 यूज़ नहीं हुआ ना, तो डोमेन में 5 नहीं आएगा। अच्छा, रेंज में देख लें, रेंज में तीनों यूज़ हो गए, ए, बी और सी। अब जैसा कि आप हंस रहे होंगे और जानते होंगे कि क्या करना है, इसमें देखें आर डोमेन जो है वो ए के बराबर हुई नहीं ना। डोमेन थी 1 3 7 और ए सेट था 1 3 5 7, तो डोमेन ए के बराबर हुई नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन, साथ लिख देंगे कि स्टेटस क्या है इसका, ये रिलेशन ही है बस, लेकिन फंक्शन की कंडीशंस को ये ट्रू नहीं करता, इसलिए ये कोई फंक्शन नहीं हो सकता। तो उम्मीद है बेटा आपको ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे, अच्छी तरीके से आ गए होंगे। और अब आपको अगर कोई भी सवाल दिया जाए, कोई भी रिलेशन दिया जाए कि आप बताएं कि ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन की कौन सी टाइप को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इजीली बता सकेंगे।